तो मूवी की शुरुआत होती है क्वांटम रियल्म से, जहां जैनेट वैन डाइन सालों पहले फंस गई थी, क्योंकि साल 1987 में जैनेट अपने हस्बैंड हैंक पिम के साथ एक मिशन पर थी, जहां उन्हें एक मिसाइल को रोकने के लिए सब एटॉमिक यानी बहुत छोटा होना पड़ता है। लेकिन कंटिन्यू श्रिंक होने की वजह से वो क्वांटम रियल्म में पहुंच जाती है और वो वहां 30 सालों के लिए फंसी रह जाती है। उसी दौरान क्वांटम रियल्म में एक अननोन स्पेसशिप आकर क्रैश होता है, जिसमें से बाहर आता है कैंग। फिर दोनों की मुलाकात होती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन कैंग जैनेट से झूठ बोलता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है जो यहाँ गलती से आ गया है, क्योंकि कैंग क्वांटम रियल्म में फंस गया था और उसे यहाँ से बाहर निकलना था। इसलिए वो जैनेट से अपनी स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए हेल्प मांगता है और उससे प्रॉमिस करता है कि वो जैनेट को वापस उसके टाइम में उसके घर पहुंचा देगा। लेकिन स्पेसशिप का एनर्जी कोर बहुत डैमेज हो गया था और उसे ठीक करना बहुत मुश्किल था। फिर भी कैंग और जैनेट मिलकर अपनी सालों की मेहनत और काबिलियत से उस कोर को ठीक कर ही लेते हैं, जिसे स्पेसशिप में लगाते ही वो स्टार्ट हो जाता है। कैंग का स्पेसशिप न्यूरोकाइनेटिक था, यानी उसे चलाने के लिए कैंग को किसी कंट्रोलर की जरूरत नहीं थी, वो उसे अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर सकता था। इसलिए जब जैनेट उस स्पेसशिप को छूती है तो वो कैंग का दिमाग पढ़ लेती है और उसे कैंग की सच्चाई का पता चल जाता है। दरअसल कैंग एक साइंटिस्ट है जिसने टाइम ट्रैवलिंग और मल्टीवर्स का पता लगा लिया था। उसके बाद वो अपने जैसे अलग अलग यूनिवर्स के वेरिएंट से मिलकर अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर करना शुरू कर देता है। लेकिन कैंग के कुछ ऐसे वेरिएंट्स थे जो टाइमलाइन और मल्टीवर्स से छेड़छाड़ करने लगे और मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गया। ये सब देखकर कैंग अपने वेरिएंट्स को रोकने के लिए एक एक कर कई टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस को तबाह करना शुरू कर देता है। इस तरह से उसने अपने कई वेरिएंट्स का नामो निशान मिटा दिया। इतना तबाही देखकर कैंग के सारे वेरिएंट्स आपस में मिल गए और अपना वजूद बचाने के लिए उन्होंने कैंग को उसकी दुनिया से बेदखल करके क्वांटम रियल्म में हमेशा के लिए फंसा दिया। ये सब जानकर जैनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि कैंग की मदद करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कैंग क्वांटम रियल्म से बाहर निकलने के बाद भी अपने वेरिएंट से बदला लेने के लिए फिर से सारे यूनिवर्सेस में तबाही मचाना शुरू कर देगा। इसलिए जैनेट ये ठान लेती है कि वो कैंग को किसी भी हाल में क्वांटम रियल्म से बाहर नहीं जाने देगी। लेकिन कैंग उसे बहकाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो उसके यूनिवर्स को छोड़ देगा और जैनेट अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रह सकेगी। पर जैनेट उसकी बातों में नहीं आती है और वो कैंग के स्पेसशिप का कोर लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो उस कोर को अपनी पिम पार्टिकल्स डिस्क से बहुत बड़ा बना देती है ताकि वो स्पेसशिप में इंस्टॉल ना हो सके और कैंग हमेशा के लिए क्वांटम रियल्म में फंस जाए। इसके बाद जैनेट वहाँ से बचकर भाग जाती है। कैंग अब उस कोर के बिना अपना स्पेसशिप नहीं चला सकता था, लेकिन क्योंकि उसे अपना आर्मर वापस मिल गया था इसलिए वो अब पहले की तरह पावरफुल बन गया था, जिसकी वजह से उसने पूरा क्वांटम रियल्म अपने कब्जे में ले लिया। फिर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के दम पर एक विशाल सेना खड़ा किया। इस तरह उसने अपनी कैद को ही अपना सल्तनत बना लिया ताकि एक दिन वो क्वांटम रियल्म से बाहर निकलकर अपनी सेना की मदद से अपने वेरिएंट से बदला ले सके। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी कैंग अपने स्पेसशिप का एनर्जी कोर ठीक नहीं कर पाया, क्योंकि उस कोर को वापस छोटा बनाने के लिए उसे पिम पार्टिकल्स की ज़रूरत थी, जो सिर्फ जैनेट के पास ही मिल सकता था। इसलिए कैंग कई सालों तक जैनेट की तलाश करता है, लेकिन जैनेट किसी तरह उससे बचकर वहाँ के लोगों की मदद से कैंग के अगेंस्ट बहुत सारी जंग लड़ती है और इस तरह जैनेट का बहुत सारा समय कैंग से बचने और भागने में निकल जाता है। फिर साल 2018 में हैंक पिम के मदद से जैनेट क्वांटम रियल्म से बाहर आ जाती है। आगे की स्टोरी एमसीयू के प्रेजेंट टाइमलाइन साल 2025 में शिफ्ट हो जाती है और यहाँ सैन फ्रांसिस्को में अपना स्कॉट लैंग एक सुपर हीरो सेलिब्रिटी बन चुका है। अब स्कॉट की लाइफ एकदम मस्त चल रही है, क्योंकि लोग अब उसके साथ अपने पेट्स की फोटो लेने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दुकानदार तो उससे सामान के पैसे भी नहीं लेता है। जिस शॉप से कभी स्कॉट को जॉब से निकाल दिया गया था, आज वही शॉप वाले लोग उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे हैं। अपना स्कॉट अब एक राइटर भी बन चुका है, उसने अपना एक बुक भी पब्लिश किया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे चहेते एंटमैन को आज भी लोग उसके सुपर हीरो वाले नाम से नहीं जानते हैं। ये कैफे का आदमी स्कॉट को स्पाइडरमैन के नाम से बुला रहा है। इसके साथ ही होप वैन डाइन अपने फादर हैंक पिम की कंपनी को दोबारा से संभाल लिया है और वो पिम पार्टिकल्स की मदद से लोगों की लाइफ बदल रही है। इधर स्कॉट की बेटी जो अब 18 साल की हो चुकी है, वो भी अपने डैड के तरह ही गरीब और कमजोर लोगों की मदद करने के वजह से जेल के चक्कर लगा रही है। लेकिन कैसी अपने डैड से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है।
क्योंकि जब स्कॉट और हैंक की पूरी फैमिली थैनोस के ब्लिप में 5 सालों के लिए गायब हो गए थे, तब कैसी हैंक के रिसर्च नोट्स की मदद से एक सैटेलाइट बना लेती है जिससे वो क्वांटम रेल्म की स्टडी पृथ्वी से ही कर सकती थी। इसलिए हैंक और होप कैसी के लिए भी एक एंटमैन सूट बनाते हैं और अब कैसी भी ऑफिशियली एक फीमेल सुपर हीरो बन गई है। फिर एक दिन कैसी वो सैटेलाइट सबको दिखाती है और उससे क्वांटम रेल्म में कुछ सिग्नल्स भेजती है। ये देखकर जेनेट बहुत डर जाती है और तुरंत उस डिवाइस को बंद कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सिग्नल्स कैंग तक पहुंच जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में कैंग कैसी के सैटेलाइट पर एक पोर्टल ओपन कर देता है। फिर वो पोर्टल स्कॉट और उसकी पूरी फैमिली को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद सब लोग क्वांटम रेल्म में 2 अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। एक तरफ स्कॉट और कैसी वहां रहने वाले लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो कैंग के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी होते हैं, और फिर वहां के लोग स्कॉट और कैसी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जैनेट, होप और हैंक साथ मिलकर स्कॉट और कैसी को ढूंढने के लिए क्राइलर नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं, जो पहले तो कैंग के अगेंस्ट लड़ने वाला जेनेट का ही एक टीममेट था, लेकिन अब वो कैंग के लिए काम करता था, इसलिए वो वहाँ उन्हें पकड़ने आया था। लेकिन जैनेट, होप और हैंक तीनों मिलकर क्राइलर और उसके सोल्जर से लड़ते हैं। फिर वो किसी तरह वहाँ से बचकर क्राइलर का शिप लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद जैनेट कैंग के बारे में सब कुछ होप और हैंक को बता देती है। इधर स्कॉट और कैसी को जो लोग पकड़कर अपने साथ ले गए थे, उन पर कैंग का एक खास हंटर मोडॉक अटैक कर देता है। असल में मोडॉक एंटमैन के फर्स्ट मूवी का मेन विलन डैरन क्रॉस है, जो तब नहीं मरा था, जिसका येलो जैकेट सूट स्कॉट खराब कर देता है, जिसके वजह से डैरन क्वांटम रेल्म में कैंग के पास पहुंच जाता है। फिर कैंग उसकी मदद करता है और उसे बना देता है मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग, यानी शॉर्ट में मोडॉक, और तब से डैरन कैंग के लिए काम कर रहा है। फिर मोडॉक स्कॉट और कैसी के साथ वहाँ के सारे लोगों को पकड़कर उन्हें कैंग के प्रिजन में कैद कर देता है। इसके बाद स्कॉट से मिलने खुद कैंग उसके पास आता है और उसे धमकी देता है कि अगर स्कॉट उसके स्पेसशिप के एनर्जी कोर को ठीक नहीं करेगा तो वो उसकी बेटी कैसी को उसके सामने जान से मार देगा। फिर वो पल बार बार उसके सामने दोहराएगा और उसे तब तक दिखाएगा जब तक वो अपनी मौत की भीख नहीं मांग लेता। पहले तो स्कॉट उसकी कोई बात मानने को रेडी नहीं था, लेकिन इतनी भयानक धमकी सुनने के बाद बेचारा स्कॉट तुरंत उसकी बात मान लेता है और फिर एनर्जी कोर को ठीक करने के लिए चला जाता है। जैसे ही स्कॉट उस कोर के सेंटर में पहुंचता है तो वहां उसके जैसे हजारों स्कॉट लाइन बनने लगते हैं। दरअसल उस कोर की पावर के वजह से उसके हर फैसले के नतीजों का संभावना बनकर स्कॉट लाइन के रूप में उसे नजर आने लगता है। फिर स्कॉट के सारे वेरिएंट्स उस कोर को ठीक करने में स्कॉट की मदद करते हैं, लेकिन वो कोर ठीक नहीं कर पाता। इधर होप, हैंक और जेनेट स्कॉट को ढूंढते हुए बड़े से कोर के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर वहां होप को स्कॉट का सिग्नल मिलता है और उसे पता चलता है कि स्कॉट कोर के सेंटर में ही है, इसलिए होप तुरंत स्कॉट के पास पहुंच जाती है। उसके बाद दोनों मिलकर अपने पिम पार्टिकल्स डिस्क से उस कोर को पहले की तरह छोटा कर देते हैं। तो स्कॉट उस कोर के बदले कैसी को कैंग के कैद से बचाने वाला था, लेकिन जैनेट वहां पहुंचती है और स्कॉट से बोलती है कि वो कोर कैंग को ना दे। तब तक कैंग वहां खुद पहुंचकर उनसे वो कोर छीन लेता है और जैनेट को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि जैनेट एक साइंटिस्ट थी और कैंग उसकी काबिलियत भी जानता था। इधर मोडॉक हैंक को अकेला देखकर उस पर अटैक कर देता है और उसे उसकी स्पेसशिप के साथ ऊंची जगह से फेंककर वहां से चला जाता है। तभी हैंक की चींटियां वहां पहुंच जाती हैं और हैंक को रेस्क्यू कर लेती हैं। दरअसल जब स्कॉट और उसकी पूरी फैमिली क्वांटम रेल्म में क्रैश हुए थे, तब उनके साथ हैंक के लैब की चींटियां भी यहाँ आ गई थी और यहाँ आते हुए वो किसी टाइम चेंजिंग फील्ड से होकर गुजरे, जहाँ से ये सब एक दिन में हजारों साल जीकर आए, जिसके वजह से इन्होंने अपनी नॉलेज और साइंस को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लिया और हैंक को ढूंढकर उसके पास पहुंच गए। फिर हैंक, होप और स्कॉट तीनों मिलकर कैसी और जैनेट को कैंग के कैद से छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। इधर कैंग एनर्जी कोर की मदद से अपने बड़े से स्पेसशिप में अपने विशाल सेना को साथ लेकर क्वांटम रेल्म से बाहर निकलने ही वाला था। उसी दौरान कैसी कैंग के कैद से छूटकर वहां के बाकी सारी कैदियों को छुड़ा लेती है। फिर वो कैंग के टावर से एक वर्चुअल मैसेज के जरिए क्रांतिकारियों को जंग में शामिल करने के लिए बोल देती है। ये देखकर कैंग कैसी को जान से मारने के लिए मोडॉक को भेज देता है। फिर मोडॉक उसे मारने पहुंच जाता है, लेकिन कैसी अपने सूट की मदद से उसे हरा देती है।
फिर वो मोडॉक को समझाती है और अपने टीम में शामिल कर लेती है। यहाँ स्कॉट अपनी बेटी कैसी के वापस ना मिलने से गुस्सा होकर जायंट बन जाता है और कैंग के शहर और उसके आर्मी को बर्बाद करने लगता है, जिसमें क्वांटम रेल्म के क्रांतिकारी भी स्कॉट का साथ देने पहुंच जाते हैं। फिर कैंग अपने बड़े से स्पेसशिप से भागने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट उसके शिप को तबाह कर देता है, जिससे कैंग बहुत गुस्से में आकर अपनी आर्मर की पावर से तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो लोगों को बिना सोचे समझे एक एक कर जान से मारने लगता है। फिर उसे रोकने के लिए स्कॉट, होप और कैसी वहां आ जाते हैं, लेकिन होप और कैसी उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाते। फिर भी अपना स्कॉट जायंट मैन बनकर कैंग पर काबू पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। तभी हैंक अपनी एडवांस्ड एंट्स आर्मी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। फिर एक साथ सैकड़ों चींटियां कैंग पर अटैक कर देती हैं, लेकिन कैंग अपने चारों ओर एक एनर्जी शील्ड बनाकर उनसे बचने की कोशिश करता है। तभी मोडॉक जोश में आकर उसकी शील्ड को तोड़ देता है, लेकिन इससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर सारी चींटियां कैंग को मारते और वहां से खींच कर उसे ले जाती हैं। इन सब में मोडॉक अपनी जान गंवा देता है और वो मर जाता है। इधर कैंग के एब्सेंस में जैनेट मौका देखकर एनर्जी कोर की मदद से वापस पृथ्वी पर जाने के लिए एक पोर्टल ओपन कर देती है, जिससे जैनेट, हैंक, होप और कैसी तो वापस घर पहुंच जाते हैं, लेकिन स्कॉट के जाने से पहले कैंग उन चींटियों से बचकर वहां आ जाता है और स्कॉट को नहीं जाने देता। फिर कैंग मौका देखकर उस पोर्टल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार स्कॉट उसे रोक लेता है, जिसके बाद कैंग स्कॉट को पीट कर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसलिए स्कॉट के पास बस एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वह अपने पिम पार्टिकल्स के रेड और ब्लू डिस्क को एनर्जी कोर में फ्यूज कर देता है, ताकि वो खराब हो जाए और पोर्टल भी बंद हो जाए। ये देखकर कैंग दोबारा से पोर्टल के थ्रू भागने की कोशिश करता है। तभी उस पोर्टल से होप वापस क्वांटम रेल्म में आकर कैंग को भागने से रोक देती है। फिर स्कॉट और होप मिलकर कैंग से लड़ते हैं और उसे अनस्टेबल एनर्जी कोर में ढकेल देते हैं, जिससे वो कोर कैंग के साथ ब्लास्ट हो जाता है और कैंग मारा जाता है। क्योंकि अब वो कोर ब्लास्ट हो चुका था, इसलिए पोर्टल भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। लेकिन वहां पृथ्वी से कैसी अपनी इन्वेंट की हुई डिवाइस से एक न्यू पोर्टल ओपन कर देती है। फिर वो स्कॉट और होप को क्वांटम रेल्म से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद स्कॉट की लाइफ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।